मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। दिल्ली सरकार के दोनों मंत्री, जिनमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल रहीं, इस राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहे। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आई, केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली सरकार की मंत्री ने आगे कहा कि केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि ईडी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। सीबीआई ने अरेस्ट किया था। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलती है, सीआरपीसी से गवर्न होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। वो राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेकर ऐसे अद्भुत और अभूतपूर्व काम करती है जो इस देश की राजनीति में कोई सोचा नहीं था। इसको, इस पार्टी को खत्म करने के लिए फिर सारे चारों तरफ से षड्यंत्र होते हैं। ये पार्टी भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से सरवाइव करती है, फाइट करती है। जब ये इस पार्टी को रोक नहीं पाते तो उनके सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं 2-2 साल से। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा जो आदेश, ऑर्डर आया है, वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है। और मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत जरूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। लेकिन ईडी के जिस कार्रवाई को और गलत करार दिया, उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया है, उस पर क्या उम्मीद है आप? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, सेक्शन 19 जो है अरेस्ट के प्रीमाइसेस सेट करती है। सेक्शन 45 में बेल के प्रीमाइसेस सेट होते हैं। बेल लेना पीएमएलए में सबसे कठिन होता है, सबसे ज्यादा कठिन होता है। उस पे जिसके ऊपर आपने शिकायत किया है उसी को यह प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो आप अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं उसको तो इजी रखा हुआ है और बेल के ग्राउंड को आपने कठिन रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है इस पूरे प्रोसेस पे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच को रिफर किया है और स्वाभाविक है। प्रश्न क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट इलीगल है, पूरे का पूरा। तो इसको एक लार्जर बेंच पे रिफर किया है। अगर ये इतना आसान होता, इतना सिंपल होता, अगर अरेस्ट सही होता तो वो खुद ही निर्धारित कर दिए होते। लार्जर बेंच पे गया है, इसका मतलब उसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई छोटा मैटर नहीं।